हेलो स्टूडेंट, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हमने सिर्फ बौद्ध धर्म के को जो चलाने वाले महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन के बारे में पढ़ा था, कैसे किस प्रकार वो सामाजिक जीवन से विरक्त हुए और उन्होंने जो है संन्यास के मार्ग पर चले, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति किस तरह हुई, क्या क्या जो उन्होंने शिक्षाएं दी उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु। यानी देखो बच्चों, गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या किया, घर छोड़ने के बाद बुद्ध सबसे पहले अलार कलाम के शिष्य बने। यानी कि पहले गुरु कौन हो गए, अलार कलाम। वे सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम को छोड़ दिया और उरुवेला चले गए। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और वे लंबे समय तक तप में लीन रहे। यानी वो भूखे प्यासे बेटा यहाँ पे तपस्या करते रहे। उसके बाद देखते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है कब, कहाँ और कैसे हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी देखो बच्चों, गया नामक एक जगह है बिहार में, वहाँ पर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तप किया और वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाए थे। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था बच्चों कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। यानी अब तक वो किसके नाम से जाने जाते थे, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा क्या है, ब्रह्म है। अब आगे है धर्म चक्र परिवर्तन। जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। देखो बच्चों, जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करता है, अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए दूसरों में फैलाने लगता है। तो फैलाना किस हिसाब से फैलाएगा, वो दूसरों को उपदेश देता है। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। यानी बौद्ध धर्म में इस घटना को, जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस समय तक बुद्ध के अन्य शिष्य बन चुके थे। बाद में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी भी उनकी शिष्या बन गई। यानी जब बच्चों जैसे गुरु होते हैं तो धीरे धीरे उनके पास जो है अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो उनके पास जो है धीरे धीरे शिष्य आते रहते हैं। तो बाद में देखो, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के थे तब उनकी माता महामाया की जो है मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। लेकिन बाद में वो जो उनकी मौसी थी वो भी उनकी शिष्या बन गई। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण के बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकतर जीवन वैशाली के नज़दीक पावा में बिताया। यहाँ चंदा नामक व्यक्ति ने उन्हें धोखे से शीशा खिला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा। यानी बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जो क्या क्या शिक्षाएं दी। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले बुद्ध जो है 4 सत्यों के बारे में बातें करते हैं। यानी ये जो मानते हैं कि ये इन्हीं चीज़ों पर चीज़ें आधारित है। पहला सत्य ये है कि संसार जो है दुखों से भरा है। दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। देखो बच्चों, अपनी जो इच्छाएं ना, ये कभी शांत नहीं होती। एक तो 2 चीज़ें होती है बेटा, एक तो अपनी ज़रूरत और एक अपनी इच्छा। ज़रूरतें अपनी पूरी हो जाती हैं लेकिन इच्छाएं जो अपनी कभी नहीं पूरी होती। देखो, जैसे अपनी ज़रूरत है कपड़े पहनना, ये ज़रूरत तो नहीं है ना कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने। कोई भी अपन नॉर्मल कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि आप ब्रांडेड पहने, महंगे पहने। ये अपनी क्या है, इच्छा। जैसे रोटी खाना, भोजन खाना या रोटी करना अपना क्या है, अपनी ज़रूरत है। लेकिन ये तो नहीं है महंगे महंगे मिष्ठान खाना, ये हमारी क्या है, इच्छा है। उसके बाद है समापन ही दुखों का अंत है। यानी अब दुखों इच्छाओं का खात्मा करके ये हमारी दुख खत्म हो सकते हैं। हम समापन के मार्ग पर चलकर अष्टांगिक मार्ग पर चल सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में बेटा 8 मार्ग बताए गए हैं जिनके मदद से हम दुखों के अपनी जो इच्छाएं उन पर जो है काबू कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के 8 मार्ग बताए हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले सही समझ। यानी हमें किसी भी चीज़ की जो है समझ सही होनी चाहिए। सही सोच, हमारी सोच सही होनी चाहिए। यानी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, न कि नेगेटिव।
सही वचन, हमें सही बोलना चाहिए, सही काम, हमें सही काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। सही जीविका यानी हमें जो अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जीविका चाहिए वो सही ढंग से कमानी चाहिए। उसके बाद है सही प्रयास, हमें सही काम करना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें जो प्रयास है वो भी सही करने चाहिए। सही विचार, हमारे विचार भी सही होने चाहिए। और उसके बाद है सही एकाग्रता। एकाग्रता से हमारा अर्थ है बच्चों, जब हम पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें पूरा मन लगा के काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ वहाँ अपना मन को भटकाते रहें। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग पर चलने में सहायक कार्य। सबसे पहले क्या है, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा न करें, यानी दूसरों की संपत्ति पर बुरी दृष्टि ना डालें बच्चों। अपने पास जितना है उसी में अपने संतुष्ट करें। उसके बाद है हिंसा ना करें। हिंसा यानी कि किसी के साथ मारपीट ना करें, नशे का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले और किसी भी भ्रष्टाचार या बुरे कार्य में शामिल ना हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी इसी क्लास को आगे करते हुए बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पिन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।